नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और महान भक्त की घटना लेकर। ये भी एक मुस्लिम भक्त की घटना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी मुस्लिम भक्तों की श्रृंखला चलाई हुई है, तो ये भी एक बड़े महान राम भक्त मुस्लिम भक्त की घटना है। आइए आरंभ करते हैं। इन भक्त का नाम है होथी। मुस्लिमों में नॉर्मली ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते। ये काठियावाड़ जिले के नाम एक उस जिले का कोई एक गांव था, नाम एक करके, काठियावाड़ जिला। वहाँ के एक भक्त थे होथी। मुस्लिम घर में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सिकंदर। अब वो उनको राम नाम की लगन लगी हुई थी। वो जो भक्त मंडली होती थी वहां जाकर के भजन गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे। अब मुरार साहिब थे वहां पर, उनकी एक भजन मंडली थी। वो उनके साथ सम्मिलित होकर हरिजनों के घरों में जाकर के भजन गाया करते थे। अब उनके पिता को ये सब पसंद नहीं था। वो उसे कई बार समझाते भी हैं, पर भक्त कहाँ सुनने वाले। भक्त को तो लगन लग गई तो लग गई। तो वो सोचते थे कि ये सब मुस्लिम संप्रदाय के विरुद्ध है, ये मुसलमान होकर के कहाँ इसको, मतलब उनका जो भी संप्रदाय था उसमें उनके हाथों में मतलब कोई बंदूक और हथियार, ये सब उसमें उस संप्रदाय के हिसाब से वो जिस समय पे जिस काल में थे ये सब होना चाहिए। और ये है कि हाथ में तंबूरा और वो करताल करताल वो लेकर के गाना गाता रहता है। तो उसे कई बार समझाते हैं, वो सुनता तो है नहीं। उसे कई बार दुख देते हैं, उसे कष्ट देते हैं। भक्त तो प्रभु का नाम लेके सारे दुख कष्ट सह लेता है आनंदित होकर। अब एक बार क्या होता है, किसी हरिजन के घर पे कोई कीर्तन रखा होता है, कोई भजन मंडली रखी होती है। अब उसके पिता उसको जाने से मना करते हैं। वो तो कहाँ सुनने वाला, वो चला जाता है। अब वापस लौटते काफी रात्रि हो जाती है। रात्रि में जब वो लौटता है तो उसके पिता को सुनने में आता है कि काफी सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं कि होथी ने कितना सुंदर भजन गाया, कितना अच्छा भजन गाया, कितना आनंददायक था, क्या भक्ति की लगन है उसमें। ये सब करके उसके पिता को बड़ा गुस्सा आता है। अब अगले दिन जब वो जाने वाला होता है, उसके पहले ही उसे कहते हैं कि ये ले अफीम, मैंने ये घोल कर रख दी है। अब या तो तू इसे पी ले या तो मुझे पीने दे, क्योंकि तू हमारे कुल में जन्म लेकर ये सारे काम कर रहा है, इससे हमारी बहुत बदनामी हो रही है। मुस्लिम होकर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब वो कहता है कि आप क्यों पियेंगे, मैं ही पी लेता हूँ। ठीक है, अब वो अफीम लेकर के पी लेते हैं। लेकिन उसको पीने से पहले वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं अफीम पी लूँ, इससे मेरी मौत हो जाए, मुझे इसका कोई गम नहीं है, पर इससे आपकी और आपकी भक्ति की लाज जाती है, आपकी भक्ति पर बात आती है, आप पर बात आती है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा भक्ति पर से। तो जैसे कि आपने मीरा के विष के प्याले को अमृत बना डाला था, द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया था, तो इससे लाज रख लीजिए। वो बस इतना कहता है कि लाज रख लीजिए। तो वो अफीम पीकर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अब सो जाते हैं। अब रात्रि में जब भजन का समय होता है, जो भी मंडली थी वहाँ पर, जब वहाँ से लौटने का समय होता है तो सुनने में आता है, काफ़ी सारे लोग जो वहाँ से लौट रहे होते हैं तो वो कहते हैं, अरे होथी तो क्या गा रहा था आज, कितना आनंदित भजन था, ये है सो। अब सिकंदर, उसका बाप, ये सब सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने बाहर दरवाजे पे ताला लगा दिया होता है जिससे निकल ना पाए। वो अंदर झांकता है, देखता बेटा सो रहा है। ताला खोलकर जाकर देखता है कि बेटा यहाँ पर सो रहा है कंबल ओढ़कर। वो वापस जाकर देखते हैं जहाँ पर कीर्तन मंडली होती है, वहां जाकर देखता है वहां पर वो गा रहा है। और वो चकित रह जाता है ये दृश्य देख के कि एक तरफ वो यहाँ मंडली में गा रहा है, दूसरी तरफ वो वहां उसके कमरे में सो रहा है, ये कैसे संभव है। वो समझ जाता है कि ये इसकी भक्ति जो है वो अपने चरम पे पहुंच चुकी है। वो जाकर फिर बेटे के पैरों में गिरता है, बेटे के पैरों में जाकर माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दे, तेरी भक्ति कुछ अलग है। फिर उसके बाद फिर उसको छूट दे देते एकदम कि आज से तुझे जो करना है कर, जो गाना गाना है, हिंदुओं के मंदिरों में जाना है, जो करना है कर। तो ये एक छोटी सी घटना थी भक्त होथी की। उसके बाद वो दास होथी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और वो कई भजन लिखते हैं, आपको मिल जाएंगे दास होथी के नाम से।
आप अगर नोटिस करें तो जितने भी सारे दास हैं ना, ये सब पहले से दास नहीं थे। जैसे बंगालियों में या उड़िया में एक सरनेम होता है दास। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो शुरुआत में जो बड़े बड़े भक्त रहे हैं, माधव दास, हरिदास, और भी दास है, बहुत सारे दास है, होती जैसे ये यही दास होती, ये सब कभी जब ये लोग दास बन गए, जब ये लोग हरि भक्ति में या राम भक्ति में या कृष्ण भक्ति में किसी के दास बन गए, तब इन्होंने स्वयं के नाम के आगे दास लगाया। जहाँ तक मेरा अनुमान है, कालांतर में वही दास, जैसे अगर किसी ने विवाह किया हो तो उसके बाद वो एक सरनेम बन गया। नॉर्मली देखा जाए तो आज जितने भी ये सरनेम है, ये कदाचित उसके योग्य नहीं है। चाहे वो दास कह लीजिए, वो सब आज प्रभु भक्त नहीं है, या हरिदास या जो भी है वो है नहीं। खैर उस पर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सरनेम्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये सब 600-700 साल पहले ही आए हैं, और उन सब का उस समय का जो मीनिंग हुआ करता था वो वास्तविक, क्योंकि एक पद था, एक पद दिया जाता था। आज वो है नहीं व्यक्तियों में। खैर वो छोड़िए। आई होप आपको ये घटना अच्छी लगी होगी, एक और मुस्लिम भक्त की घटना। अब चलते चलते, क्योंकि राम जी की बात हुई है और अभी राम जी के मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, छोटा सा राम भजन 2 लाइन गा लेते हैं। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा। Oh